रहने दो अम्मा, कौन से धड़के लगे हुए थे तुम्हें। अख्तर की ना तो तुम टेंशन ही ना लो, सारा दिन मेरे पल्लू के साथ बंधा रहता है। मैं बोलती हूँ शाम तो शाम, मैं बोलती हूँ सुबह तो सुबह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उससे कहना तुझे कहीं घुमाने को लेके जाए। जाएगा ना लेके, थोड़ा मौसम बेहतर हो जाएगा, खूब घूम फिर के आएंगे। अच्छा, बेटे को तो कभी नहीं कहा कि बहू को कहीं घुमाने ले जाओ। सारा दिन घर में अकेली लुढ़कती रहती है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे का दिल बहुत बड़ा है। बस जरा ये जख्म भर जाए, फिर देखना तुम्हें सैर कराएगा खूब। जख्म जख्म जख्म, जब से मेरी शादी हुई है ना, इस जख्म का आलाप सुन सुन के मेरे कान पक गए। अब तो ऐसा लगता है कि ये जख्म मेरी जिंदगी का नासूर बन गया है। एक वक्त का खाना भी इंसान सुकून से नहीं खा सकता यहाँ पे बैठ के। जिंदगी हराम करती मेरी। कैसे मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है? नासूर बने इसके दुश्मनों के। जल रही है मुझसे, ऐसों को ना और जलाना चाहिए। हमें क्या, जलती रहे। अच्छा तू बता, ये अच्छा खासा खराब हो चुका है, आप केयर नहीं करते? जो डॉक्टर कहता है वो करता तो हूँ, और क्या करूँ, दवाइयाँ खा खा के बेजार हो गया हूँ, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, आप इंतजार करें, पहले डॉक्टर साहब आपका चेकअप करेंगे, उसके बाद मैं आपकी बैंडेज करूंगी। वैसे मुझे ये मामला अच्छा खासा खराब नजर आता है। क्या मतलब? फिलहाल मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, आप डॉक्टर साहब का इंतजार करें। बैठिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आ जाए। सर आपने जहमत क्यों की? मुझे बुला लिया होता। नहीं, इट्स ओके। आज आप जल्दी ऑफिस आ गई थी। जी, लाइबा को लेने फाइज की वालदा ने आना था। और मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। रात ऐसी ख्वाबों से लड़ते झगड़ते गुजर गई। इंसान बहुत नाशुक्र है। हाल खुशगवार और अच्छा हो तो माजी में जाकर उदास और रंजीदा रहता है। ठीक कहा आपने। आपने फाइज के मुतालिक नहीं पूछा उनसे कि वो कहाँ हैं? लाइबा ने सवाल पूछा था मुझसे। क्या जवाब दिया आपने? ये कि अब मुझ में हिम्मत बाकी नहीं रही। जितनी जिंदगी जाया होनी थी हो गई। अब मुझ में हिम्मत नहीं है चंद अल्फाज जाया करने की भी। और जो सारी रात ख्वाबों से लड़ते झगड़ते माजी का हिसाब किताब करते गुजर गई, उसका क्या? एनीवेज, मैं सिर्फ ये कहने आया था कि आज रात का इवेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनके बेटे का रिसेप्शन है। हम दोनों का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। जी सर, मैं अब्बू को कॉल करके बता दूंगी कि आज मुझे वापसी पे देर हो जाएगी। और ये जो देर सवेर हो जाती है, आपके फादर माइंड तो नहीं करते? मुझसे ज्यादा एतबार करते हैं आप पे। माँ का भी यही हाल है। शी एडोर्स यू। उनका बस चले तो आपको घर ले आए। हम शाम को इवेंट पर मुलाकात होती है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था तुम और मैं यहाँ इतनी बेबसी के आलम में हो। बहुत जुल्म किया है वक्त ने। हमें पता है क्या, वक्त जालिम नहीं होता, वक्त तो मुनसिफ होता है। जब जख्म लगता है ना, तो उस जख्म से हमारी खराब सोचें और गलतियों का सारा गम बह जाता। मानिए, मेरी भाभी के घर आके मुझे एहसास हुआ कि हमारे साथ सब कुछ ठीक हुआ है। ये सब होना हमारे लिए बहुत जरूरी था, वरना गुरूर, जुल्म का सारा जहर हमारे अंदर रह जाता और उस गन के साथ हम जीते भी रहते, उसी गन के साथ हम मर जाते। तुम्हें किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो रायबा? जरा सा मुश्किल वक्त आन पड़ा है, मगर तुम अपनी हवास क्यों खो बैठी हो? क्या हो गया तुम्हारी सोच को? मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
वक्त ने सब चेहरों के ऊपर से पर्दे हटा दिए। पहले मैं बहुत दुखी महसूस कर रही थी, लेकिन अब मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर। काश कि मुझ में इतनी हिम्मत आ जाए कि हरीम भाभी के पांव पकड़ के मैं उनसे माफी मांग सकूं। खबरदार, खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ भी किया मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं उससे माफी मांगूंगी। तुम्हें अंदाजा है कि इस माफी का क्या मतलब है? अपने जुर्म का एतराफ करना, वो एतराफ जो फाइज को हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर देगा। मैं उसकी नजरों से गिर जाऊंगी लाइबा, मैं अपना मकाम खो दूंगी। मैं बहुत कुछ खोया है, अपना बेटा, अपनी इज्जत, दौलत, अपना मान, अपनी शान और शौकत, मगर मैं फाइज को नहीं खो सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं मर जाऊंगी। मैं फाइज को नहीं खो सकती। अरे आप लेटे रहे हैं आप। कैसी तबीयत है आपकी? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं कहाँ हूँ? आप हॉस्पिटल में हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं अरे आप लेटे रहे, मैं डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। आज तुमने असरा के साथ बहुत गलत किया। मैं एक उसूल पसंद इंसान और अपने प्रिंसिपल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? सुल्तान ख्याल रखता है तुम्हारा? मैंने शादी कर ली है उस लड़की से जो दीवानों की तरह मुझसे मोहब्बत करती है। हमेशा कहीं ना कहीं आप ही कोई ना कोई जानने वाली निकल ही आती है। मुझ जैसा कामयाब इंसान अगर कहीं पे जाएगा, लाखों चाहने वाले होंगे। हाँ माँ, बस जब से आई हूँ आराम ही करते देखा, काम वाम तो करता नहीं है, समझ से बाहर है। तुम सुना? अच्छा वो आ गया है, मैं करती हूँ बाद में बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बताया डॉक्टर ने? सब ठीक है? परेशान लग रहे हो? नहीं परेशान तो नहीं, तुम्हारा वहम है सिर्फ। डॉक्टर ने बस जख्म साफ किया, तो बैंडेज किया और कुछ मेडिसिन दे दी
और तो कुछ नहीं, क्या कहना था उसने? फिर इसी खुशी में हम खाने पे चलते हैं आज। आज आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, फिर कभी चलते हैं। जब से शादी होके आई मैंने तुम्हें सिर्फ आराम करते देखा है। वैसे तुम कमाते क्या हो? मेरा मतलब है जरिया आमदनी क्या है तुम्हारा? तुम्हारा उससे कुछ लेना देना है? तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी है? कमी तो कोई नहीं है, लेकिन हो भी सकती है। तुम तो सारा दिन घर में ही पड़े रहते हो ना। वैसे बीवी होने के नाते इतना छोटा सा सवाल तो कर सकती हूँ मैं। दिमाग खराब नहीं करो मेरा। तुम औरतों का ना असल में मसला यही है, बात बात पे चेक 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 चेक। तुम्हें किसी चीज की कमी है तो बताओ मुझे, भूखा नहीं मारूंगा तुम्हें, इत्मीनान रखो। जाओ यहाँ से, दिमाग नहीं खाओ मेरा। अच्छा बस, ऐसे लहजे सुनने की आदत नहीं है मुझे। आइंदा मुझसे इस तरह बात नहीं करना। और मैं क्यों भूखी मरने लगी भाई? अल्लाह का शुक्र है साहिब जायदाद हूं। बात करते हैं। मम्मी चाय। लाइबा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आज तीसरा दिन है और फाइज का फोन बंद आ रहा है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है मम्मी। कहीं ऐसा तो नहीं कि डैड की तरह भाई को भी गिरफ्तार कर ली? अल्लाह ना करे। वो क्यों गिरफ्तार होगा? उसने अपनी बेल करवा ली थी, उसने मुझे बताया था खुद। वो पैसे जो रूफी ने भेजे थे उससे। किसी पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई इतने लापरवाह तो नहीं। 3 दिन से हमसे कोई राब्ता नहीं कर रहे। कुछ तो गलत है। कुछ हुआ होगा उनके साथ। पता नहीं कुदरत हमारे साथ ये क्यों कर रही है। एक और इम्तिहान से गुजरने की हिम्मत नहीं है मुझ में। लाइबा, अंकल वो कहो क्या कहना चाहते? माजरत चाहती हूँ। वो मैं अभी तक यहीं हूँ और मम्मी भी। दरअसल फाइज भाई इस्लामाबाद से आने वाले थे। हमारा उनसे कोई भी राब्ता नहीं हो पा रहा। वो जैसे ही आएंगे हम यहाँ से चले जाएंगे। देखो बेटा, तुम्हें हरीम इस घर में लेके आई है, इसलिए मैं तो तुम्हें कभी यहां से जाने के लिए नहीं कहूंगा। और एक बात याद रखना, गरीब के घर खाने को कुछ मिले या ना मिले, इज्जत जरूर मिलती। और ये इज्जत ही गरीबों का असासा भी है और उनका गरूर भी। तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। बहुत शुक्रिया आपका। हरीम भाभी नहीं आई अभी तक?
हरीम का मेरे पास फोन आया था, उसने बताया था थोड़ा लेट आएगी। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं नहीं बेटा, तुम तकल्लुफ ना करो। बाद में उसे देर सवेर हो जाती है तो मैं खुद ही खा पी लेता हूँ। नहीं, सहमत वाली कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो मैं। नहीं नहीं, तकल्लुफ कोई बात नहीं, तुम जाओ जाओ जाके आराम। देखिए नासिर साहब, मुझे आपका मामला कुछ पेचीदा दिखाई दे रहा है। इतने हैवी एंटीबायोटिक की डोज हमने दी है, उसके बावजूद भी आपका जो जख्म है वो हील अप नहीं हो रहा। सर मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ आपको, वो करवाइए, फिर उसके बाद ही मैं कोई हतमी राय दे सकूंगा। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है? देखिए नासिर साहब, मैं आपको किसी भी मुगालते में नहीं रखना चाहता। अगर ये आपकी टांग में ट्यूमर है और इसकी वजह से जहर फैल रहा है तो फिर हमें सर्जरी के ऊपर जाना पड़ेगा। ये टेस्ट करवाइए और ये रही आपकी फाइल। तुमने हरीम पे इल्जाम लगा के उसकी पारसाई को सवालिया निशान बना दिया, और तुम ही वो शख्स हो जिसकी वजह से आज मैं और हरीम अलग अलग राहों पे हैं। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल? मैंने कहा ना ही मैं फरिश्ता हूं और ना ही मुझे इल्हाम होते हैं, लेकिन हाँ, मैं अल्लाह की वादानियत पे यकीन रखता हूं और उसकी उतारी गई मुकद्दस किताब पे, और मेरा ये ईमान
उसके पाक घर में खड़े होके उसकी पाक किताब पे हाथ रख के जो भी झूठी कसम खाएगा, उसकी सिर्फ आखिरत ही नहीं, उसकी दुनिया भी मुश्किल में आ सकती है। और बेशक मेरा रब बहुत रहमान है। कसम खाता हूं, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। सर आप आइए, चाय। हाँ बेटा आओ। जीते रहो। लाइबा। जी जी भाभी। मुझे अंदाजा है हरीम के तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल और सब्र आजमा होगा, क्योंकि जिनके लिए दिल में जगह ना हो उन्हें घर में जगह देना आसान काम नहीं। इंसान के दिल का ताल्लुक उसके घर के छोटे या बड़े होने से नहीं होता। बहुत बदकिस्मत होते हैं वो लोग। जिनके दिल छोटे और घर बड़े होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मैं उन लोगों में से नहीं हूं। आप आई गई हैं तो खुश आमदीद। किसी जुबान